तुही कतार तुही, घर बार तुही, परिवार हमारो। सब वेद पढ़े, सुविचार बढ़े, बल पाय चढ़े, नित ऊपर को। अविरुद्ध रहे, ऋजु पंथ गहे, परिवार कहें, वसुधा भर को। ध्रुव धर्म धरे, पर दुख हरे, तन त्याग तरे, भव सागर को। दिन फेर पिता, वर देश विता, हम आर्य करें निज जीवन को। दिन फेर पिता, वर देश विता, हम आर्य करें भूमंडल को। महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के संरक्षक महानुभाव पूज्य श्री स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, पूज्य श्री ब्रह्म मुनि जी महाराज और आर्य प्रतिनिधि सभा महाराष्ट्र के प्रधान पूज्य श्री योग मुनि जी महाराज, सभा के मंत्री श्री राजेंद्र द्विवेदी, सभा के कोषाध्यक्ष श्री उग्रसेन जी राठौर और सभा के महनीय माननीय विद्वज्जन, महाराष्ट्र के कोने कोने में बैठे हुए सभी सभा के शुभचिंतक, सुनने वाले श्रोता बंधु और भगिनियों, आपको प्रणाम करता हूं। अनेकों वर्षों के बाद आपके सामने उपस्थित होने का अवसर मिला है, परमात्मा की बड़ी कृपा है। आज जो आपने मुझे विषय दिया हुआ है वह है पाप का मूल प्रज्ञा अपराध। वास्तव में प्रज्ञा शब्द ही पहले समझना चाहिए। पाप तो हम सभी समझते हैं, किसी को शरीर से, मन से, वचन से हानि करना, चोट पहुंचाना, दुख देना, चोरी करना, असत्य भाषण करना, ये सभी पाप की कोटि में आते हैं। और इसका मूल क्या है? अच्छी बात है, बहुत अच्छा विषय दिया है आप सबने, जो विषय चुना है बहुत अच्छा चुना है कि पाप तो होता ही रहता है। व्यक्ति से पाप होता है, समाज से पाप होता है, राष्ट्रों से पाप होता है, संसार में पाप होते ही चला जा रहा है। आओ हम मिलकर के इसके मूल को खोज करें कि क्या बात है कि पाप होता है, क्यों होता है। और आपने यह वाक्य, मूल में आयुर्वेद का वाक्य है ये, प्रज्ञापराधो मूलम सर्व रोगाणाम। आयुर्वेद के महान ऋषि एक एक रोग की औषधि खोज रहे थे और उन औषधियों को खोजते खोजते वो इस निर्णय पर पहुंचे कि सभी रोगों का अगर कोई मूल है, जड़ है, वह है बुद्धि का अपराध। बुद्धि से गलती होना, बुद्धि में त्रुटि होना, निर्णय करने में त्रुटि रह जाना, और उसके कारण शरीर के, मन के, बुद्धि के रोग हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि प्रज्ञापराधो मूलम सर्व रोगाणाम। इसलिए मैं आपको आज जब भी पिछले 24 घंटे पर 36 घंटे पर दृष्टि डाली, आप ध्यान में आएगा आपने खाया है, उस ध्यान में दीजिए। ध्यान में आएगा कि ये खाना चाहिए तो खाया, जब नहीं खाना चाहिए था तब खाया, और जब नहीं खाना चाहिए तो खाया। ये वो दुख देना है, रुख के रूपे निर्णय हुआ है। ऐसे शारीरिक है तो ऐसे मानसिक भी है, ऐसे भौतिक भी है। जहां कोई कष्ट है, जहां कोई दुख है, जहां कोई पीड़ा है, समझ लीजिए उसका मूल कारण कहीं ना कहीं हमारे गलत निर्णय पर है।
तो पहले तो आप एक शब्द समझ लीजिए, बुद्धि। बुद्धि को बुद्धि क्यों कहते हैं? बोधनात् बुद्धिरित्याहुः, कि जो बोध कराती है वो बुद्धि होती है। तो जो ठीक ठीक बोध करावे भला क्या। तो जो बुद्धि है, अगर इसने ठीक बोध नहीं कराया, गलत बोध कराया, तो वो बुद्धि बुद्धि कहलाने की लायक नहीं है। और बुद्धि का काम तो यहां समझ आता है कि बोध कराया। बोध का अर्थ है विवेक करना, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है। इसका जो विवेक करने का काम है, इस विवेक को ही बोध कहते हैं। तो ये इतना ही काम बुद्धि का है। वह ध्यान में रखना, भूलना नहीं है। आज से 5 वर्ष पहले भी ऐसा ही प्रसंग आया था। तब मैंने गलत खाया था, यही खाया था, उसका गलत फल मिला था या सही फल मिला था, वो भी ध्यान है। आज से 50 वर्ष पहले जो श्लोक याद किए थे वो मुझे अभी भी याद है। इसको बुद्धि की अगली श्रेणी है, उसे बोलते हैं मेधा। ये धारणावती होती है, धारण करती है, भूलने नहीं देती है, स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है। बुद्धि के साथ साथ, विवेक के साथ साथ जब आपकी स्मरण शक्ति भी अच्छी है, तब उसको मेधा बोलते हैं। ये दोनों बातें हो गई। लेकिन जब इससे भी अगली सीढ़ी की जो बुद्धि है, जो बहुत ही सूक्ष्म विषयों का ज्ञान कराती है, जिसे हम कह सकते हैं कुशाग्र बुद्धि या तीव्र बुद्धि, या कह सकते हैं बहुत सूक्ष्म बुद्धि, उससे कहेंगे हम प्रज्ञा। प्रज्ञा शब्द ध्यान रखिए, आप में से कुछ प्रज्ञा कहते होंगे, कुछ प्रज्ञा कहते होंगे, लेकिन इसका सही उच्चारण संस्कृत की दृष्टि से प्रज्ञा है। ये ज्ञ थोड़ा नाक में से बोलना पड़ता है। प्रज्ञा का अर्थ है प्रकर्षेण विशेषेण ज्ञापयति या सा प्रज्ञा, जो विशेष रूप से ज्ञान कराती है, ज्ञापित कराती है, समझा देती है, वह प्रज्ञा होती है। जहां बुद्धि भी कम पड़ जाती है, जहां मेधा भी अपनी सीमा में रह जाती है, वह प्रज्ञा जो है उससे भी आगे चली जाती है और कठिन से कठिन विषयों को आपको समझा देती है। इसलिए उसका नाम प्रज्ञा है। और अब विषय तो नहीं है, फिर भी अगला भी शब्द आपको बता ही देता हूं। आप मेरा प्रवचन सुने और अगला शब्द आपको न समझ में आए, ये कैसे हो सकता है। जो प्रज्ञा से भी अतबुद्धि होती है, जो सत्य का प्रकाश स्वाभाविक रूप से होता है, जो परमात्मा को भी हाथ में रखे हुए आने की तरह दिखाई देते हैं, दिखाती है, साक्षात्कार कराती है, रियलाइज कराती है, उस बुद्धि का नाम है रितंबा। केवल योगी जनों को, अच्छी जनों को प्राप्त होती है। काश के हमें मिले, ऐसा प्रयास करें। प्रज्ञा ही एक समय ऐसा आ जाता है, ध्यान अवस्था की ऐसी अवस्था आ जाती है कि प्रज्ञा ही रितंभरा हो जाती है। तत्र प्रज्ञा रितंभरा, महर्षि कहते हैं सारे सत्य के निचोड़ से जो भर है। और परमात्मा को हम ऐसे देखते हैं जैसे मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं। एक दूसरे के सामने बैठे हुए लोग जैसे एक दूसरे को देख पाते हैं, ऐसे जब देख पाते हैं, ऐसे ही हम प्रभु को देख पाते हैं और आनंद मग्न हो जाते हैं। उसको बोलते हैं रितंभरा। तो 4 प्रकार की बुद्धि हो गई। स्वाभाविक पहली सहज सामान्य बुद्धि जो है वो बुद्धि है। उससे अच्छी बुद्धि जो धारणावती होती है, स्मरण शक्ति से युक्त होती है, वो मेधा है। उससे भी अच्छी बुद्धि जो प्रकृष्ट होती है, बड़ी सूक्ष्म विषयों का ज्ञान कराने वाली, वो प्रज्ञा होती है। और जो सारे सत्य के प्रकाश से भरपूर भरी हुई है, वह रितंभरा है। प्रभु करे ये क्रम आप समझें और इस क्रम में आप आगे आगे की बुद्धि को धारण करने का प्रयास करते रहें। आइए अब आपको बताते हैं कठोपनिषदकार क्या कहते हैं। कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं, पहले अपने व्यक्तिमत्व को समझ लीजिए कि हम क्या है। हम में से किसकी
भूमिका है। बुद्धि भी है, मन भी है, शरीर भी है, आत्मा भी है। इन सब की हमारे जीवन में क्या भूमिका है? तो कठोपनिषद के ऋषि जो हैं वो कहते हैं, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान आहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे जीवन में ये आत्मा जो है वह रथी है। इस रथ पर आरूढ़ हुआ है। रथ का स्वामी है, उसी को रथी बोलते हैं ना। और रथ कौन सा है? शरीरम रथमेवतु। ये जो शरीर है, मानवीय जीवन, मानवीय शरीर परमात्मा ने दिया हुआ है, ये रथ है। रथ, इसका स्वामी आत्मा है, इसलिए वह रथी कहलाता है। रथ का स्वामी रथी। तो केवल रथी ही नहीं होता है, रथी तो युद्ध करता है, उसके साथ एक सारथी होता है जो रथ के घोड़ों को कंट्रोल करता है, दिशा देता है। तो वह क्या है? बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। बुद्धि जो है वो सारथी है। रथ को चलाने वाली सारथी बुद्धि है। और मनः प्रग्रह में वच, मन जो है वो लगाम है। घोड़े कौन से हैं? इंद्रियाणि हयान आहु। इंद्रिय जो है वो घोड़े हैं जिनके लगाम, जिनका मन रूपी लगाम बुद्धि रूपी सारथी अपने हाथ में पकड़े रखती है। और जैसा आत्मा रूपी रथी आदेश दे, निर्देश दे, जैसे अपनी इच्छा प्रकट करें, उसके अनुसार पालन करने का, रथ को ले चलने का, घोड़ों को इधर उधर मोड़ने का, रोकने का, चलाने का कार्य जो है वो बुद्धि का है। और ये घोड़े बड़े चंचल होते हैं। ये दुनिया के जो विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द जो विषय हैं, उनके तरफ वो भागते दौड़ते रहते हैं। उनको नियंत्रित करना और रथी को ठीक दिशा में ले जाना और उसका कार्य सफल करना, यह बुद्धि रूपी सारथी का काम है। अब आप देख लीजिए, अपने अपने जीवन पर विचार करिए। हम तो स्वामी हैं आत्मा के रूप में। हम इस मनुष्य रूपी रथ के, मनुष्य रूपी शरीर के रथ के स्वामी हैं, लेकिन हम सभी कार्य ये बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा करते हैं। परमात्मा की बड़ी कृपा है कि परमात्मा ने हमें सारथी भी दिया हुआ है। सारथी के हाथ में मन रूपी लगाम भी है। तो जिसका तो मन रूपी, बुद्धि रूपी सारथी सचेत है, जागरूक है, स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तत्पर है, जैसे कृष्ण भगवान थे। चलो आप कठोपनिषद से लेकर के महाभारत में चलते हैं। कठोपनिषद में हमने सिद्धांत समझ लिया। सिद्धांतों के साथ जब तक दृष्टांत नहीं होता तो अपने को बात समझ में नहीं आती। सिद्धांत समझ में आ गया। शरीर रथ है, आत्मा इसका स्वामी है, रथी कहलाता है। बुद्धि जो है वह सारथी है। घोड़े जो है इंद्रिय है, उनका मन रूपी लगाम पकड़ा हुआ है बुद्धि रूपी सारथी ने। और बुद्धि रूपी सारथी सचेत है, जागरूक है आत्मा रूपी रथी के आदेशों का पालन करने के लिए। चलिए महाभारत के युद्ध में चलिए। अर्जुन जो है वहां रथी है। उससे पहले आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूं। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना थी। 11 अक्षौहिणी कौरवों के पास थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास है। और भीष्म, जिनका सामना करने वाला पांडव सेना में लगभग कोई नहीं है, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, अश्वत्थामा, एक से बढ़कर एक अतिरथी महारथी में है, फिर भी विजय किनकी होती है? पांडवों की विजय होती है। श्रोताओं, ये बात सही है। मैं पांडवों के योद्धापन को कम नहीं आंक रहा हूं। फिर भी हम सभी ये मान लेते हैं पांडवों की विजय का कारण
गांडीवधारी अर्जुन नहीं है, गदाधारी भीम नहीं है, बल्कि एकमेव कारण है चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण, जो अर्जुन के रथ के ही सारथी नहीं थे, सारे पांडवों की सेना को सही दिशा में चलाने वाले, उनको ठीक मार्गदर्शन करने वाले, ऐसे योगेश्वर श्री कृष्ण सारथी के रूप में उन्होंने युद्ध नहीं किया, शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी पांडवों को जो विजय मिली, इसका एकमेव कारण है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। इसलिए महामती, महामती याद रखिए, मैं उनको महामती क्यों कह रहा हूं। भारत के संस्कृत भाषा के जितने कवि हुए, वाल्मीकि से लेकर के और आज के कवियों तक, व्यास सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध कवि तो कालिदास माने जाते हैं, महाकवि कालिदास। दुनिया ने उनके ग्रंथों को पढ़ा, उनके काव्यों को और नाटकों को पढ़ा, और सबसे आदि कवि माने जाते हैं महर्षि वाल्मीकि। लेकिन सबसे बड़े कवि महामती महर्षि व्यास कहे जाते हैं। महर्षि व्यास को भी ये कहना पड़ा, यतो धर्मः ततो कृष्णः, यतो कृष्णः ततो जयः। क्या बात है, जिधर धर्म होता है उधर ही कृष्ण भगवान होते हैं, और जिधर कृष्ण होते हैं विजय उधर की ही होती है। अब कल्पना कीजिए, योगेश्वर श्री कृष्ण का व्यक्तिमत्व कितना बड़ा, कितना महान, कितना आदरणीय। यूं कहिए महामती व्यास के शब्द भी कम पड़ रहे हैं श्री कृष्ण भगवान का उल्लेख करने के लिए। उनको इतना ही कहना पड़ा, अपने हजार बातों की एक बात कही, अरे भाई जिधर जिधर धर्म होता है कृष्ण भगवान उधर ही होते हैं, और जिधर कृष्ण होते हैं उधर ही विजय होती। बस एकमेव कारण कृष्ण है, और कृष्ण भी योद्धा नहीं है, सारथी है, सारथी। चलिए महाभारत को छोड़कर अब अपने अपने जीवन में आइए कि अपने सबके जीवन में क्या हमने अपने बुद्धि को योगेश्वर श्री कृष्ण की तरह अतिशय विवेकी, विद्वान, सही निर्णय करने वाला सारथी बना रखा है। सही निर्णय करने की बना रखा है, विचार कीजिए, और नहीं तो वो होने का संकल्प कीजिए कि भाई मुझे ने बुद्धि से लेने हैं। जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान लिया करते थे, वही एकमेव कारण थे पांडवों के विजय के। तो मैं भी अपने जीवन रूपी महाभारत में विजय प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए मैं अपने बुद्धि को हमेशा आदेश दूंगा, बुद्धि रूपी सारथी को आदेश दूंगा, निर्देश दूंगा कि भाई मन रूपी जो है लगाम, इंद्रिय रूपी घोड़ों के मन रूपी लगाम को हमेशा कस के पकड़े। ये मन जो रूपी लगाम जो हमेशा ढीला रहता है, क्योंकि जो है वो बड़ी विचित्र है। जो कवि कहता है, देखना इंद्रियों के जो घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े पड़े, मन को सत्संगति में लगाते चलो, ओम का नाम जीवन में गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। आत्मा रूपी स्वामी रथी जो है बुद्धि को निर्देश दें कि मन रूपी जो लगाम है हमेशा खींचा रखें। जैसे इंद्रिय रूपी ढीले हुए इधर उधर नहीं गए, समझ लो। तो सारथी का काम हमारी बुद्धि कर रही है या नहीं कर रही है, यह प्रत्येक व्यक्ति देखे, और आज ही नहीं देखता रहे, सदैव देखता रहे। मनु महाराज कहते हैं कि सुबह उठ करके प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को देखे और विचार करे, किम में पशुभिस्तुल्यम किमुत मानुषैरिति। क्या बात कहते, मनु महाराज कहते हैं सुबह उठने के बाद पहले ये देखें कि मेरे जीवन में क्या है जो पशुओं की तरह है, और क्या है मनुष्यों की तरह है जो विचार करके काम करता है। ये बुद्धि से ही सोचना है, क्योंकि मैंने कहा ना, बोधनात् बुद्धिरित्याहु, कि जो बोध कराती है, जो विवेक कराती है, सही गलत का निर्णय कराती है, इसलिए उसे बुद्धि कहा है।
इसलिए प्रातः काल उठ के पहला काम ये करें कि जो कुछ करना है सही करना है, गलत नहीं करना है, विवेक पूर्ण ढंग से करना है। याद रखिए, याद रखिए, सही और गलत में, सही और गलत में, अच्छे और बुरे में कई बार बहुत ही पतली रेखा होती है। पतली रेखा अपने बोलते हैं ठीक है ना, क्या हर्ज है फिर। मैंने कई बार गलत भी है वो भी सही लगने लग जाता है। इसके दो उदाहरण देता हूं आपको मेरे अपने जीवन के। आज से 26-27 वर्ष पहले लातूर के शाहू कॉलेज में पढ़ाते हुए नया नया आया था उत्तर भारत से। यहां अभी घर में 2 सिलेंडर नहीं थे, तो सिलेंडर समाप्त होने के बाद अपने साइकिल पर बांध करके ले जाते थे और भरा हुआ सिलेंडर ले आते थे। हम कोई दुनियादारी में बहुत कुशल व्यक्ति तो है नहीं, सच्ची बात है, आप सबके सामने स्वीकार कर देते हैं। जब शिवाजी चौक से नीचे इधर की तरफ आने लग गए अंबाजोगाई रोड पर, तो उतार है, साइकिल जरा वेग से चली और ज्यादा ही वेग से चली, और हमारे पीछे जो बंधा हुआ सिलेंडर था वो भड़बड़ा के जो है नीचे गिर गया, दाईं तरफ जोर से गिर गया भरा हुआ सिलेंडर। और संयोग से उसी समय उधर दाईं बाजू हमारे एक रिक्शा वाला चल रहा था। सिलेंडर इतने जोर से गिरा कि उसके रिक्शा के एक पहिए पर जाकर लगा, पहिया एकदम टेढ़ा हो गया। बस हमने सोचा भाई ये क्या हो गया। और उसी समय, संयोग की बात है, उसी समय हमारे उसी कॉलेज में पढ़ाने वाले एक प्राध्यापक वहीं थे। उन्होंने देखा ये घटना होती हुई और उन्होंने झट मुझे उन्होंने आंख मारी और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब आप कुछ मत कहो, मैं बोलूंगा, सब कुछ निपटा लूंगा। वो रिक्शा वाला कह रहा है कि साहब मेरा तो ये पहिया टेढ़ा हो गया। मैं कुछ बोलने से पहले मेरे प्राध्यापक मित्र, अरे तू यहां काहे को मरवा गया, सर का क्या दोष है, तू जा यहां से। और क्षण भर के लिए वो मुझे भी कह रहे कि नहीं नहीं आचार्य जी आप चुप रहिए, मैं निपटा लेता हूं। अरे तू जा यहां से, इनका क्या दोष है, तू यहां काहे को आ गया। क्षण भर के लिए मुझे भी ऐसा लगने लगा मेरा क्या दोष है। वो तो पीछे से ढीला था, वो गिर गया। ये वहां काहे को आ गया, ये वहां नहीं आता तो इसका पहिया काहे को टूटता। ऐसा मुझे भी लगने लग गया, तभी लगा कि ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बेचारा गरीब रिक्शा वाला मरा सा बूढ़ा सा, वो कहता नहीं साहब ऐसा मत करो, मुझ बूढ़े पर अन्याय मत करो, आपका ये सिलेंडर लगा दिए, मेरा पहिया टूट गया। और मेरा मित्र मुझे कह रहा है कि नहीं नहीं आचार्य जी अब आप कुछ मत कहो, अब आपको दुनियादारी की समझ नहीं है, अरे तू जा यहां से। उसको धमकाने लग गया वो। लेकिन मेरी जो है, मैंने कहा ना आपको, सही और गलत में कई बार बड़ी पतली लाइन होती है, बड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। मैंने झट बात को समझा कि नहीं भाई गलती अपनी है, इस भले गरीब का क्या दोष है। मैं कितने का है ये, उसका ये पहिया टूटा है, तो उसने कहा 150 रुपए का। मैंने कहा ये लो 150 रुपए, झट निकाल के दे दिए। हमारे मित्र मुझे कहते ही रहे और मुझे दोष देते रहे और गुस्सा होते रहे कि नहीं नहीं आचार्य जी मत दे दो, आपका क्या दोष है वगैरह वगैरह, और उसको भी डांटते रहे। लेकिन मैंने देर नहीं किया और उनको दे दिया फटाफट। अब आप ही सोचिए, वह गरीब भूखा असहाय बूढ़ा व्यक्ति था। मैं मेरा मित्र जैसे मुझे बता रहा था कि आपका कोई दोष नहीं है कि वहां काहे को आ गए। अरे भाई लेकिन मैं अपने सिलेंडर को अच्छी तरह बांध के ले चलता, अचानक उस गरीब के ऑटो का पहिया मैंने तोड़ दिया, ये मेरा दोष है, उसका दोष नहीं है। लेकिन लग सकता है उसके हमारे मित्र के बोलने से कि नहीं नहीं अपना दोष नहीं, वो वहां काहे को आ गया। मैंने कहा ना सही और गलत में बड़ी पतली रेखा होती है। इससे भी मजे की बात बता देता हूं, इससे भी मजे की बात। जब अफ्रीका से मैं आया तो थोड़ी देर के लिए मुझे हरिद्वार जाने का अवसर मिला। तो हरिद्वार में पतंजलि योग धाम नाम की मैं वहां रहा। वहां सभी सन्यासी वानप्रस्थी रहते हैं। उन्होंने बड़ी कृपा की, मुझे निःशुल्क रूप से अपना एक कमरा दे दिया। उन्होंने कहा कि आचार्य जी आप निःशुल्क रुकिए, आपका भोजन वगैरह निवास आदि का प्रबंध निःशुल्क है, कोई चिंता न करें। मैं 8 दिन वहां रहा और रोज सुबह प्रातः में घूमने जाता था जैसी मुझे आदत है। तो लगभग 5 दिन तक मैं वहां रहा और मुझे ऐसा लगा ये जो वानप्रस्थी है, सन्यासी है, इनकी संस्था है। मैं तो गृहस्थ व्यक्ति हूं, 2 पैसे कमा भी लेता हूं, इन्होंने मुझे निःशुल्क दिया है, मैं उनको कुछ भेंट तो करूं, कुछ प्रसाद जो चढ़ाऊं। तो सुबह जब घूमने गया तो उधर एक बहुत दूर उधर नहर की तरफ से आने वाला केले वाला मिल गया जो अपने गड्ढे को घुमा ढकेलता ले जा रहा था। मैंने कहा चलो भाई वो महात्माओं के चरणों में केले चढ़ा लेते हैं। मैंने 5 डजन केले ले लिए 50 रुपए के और उसको जेब में रखा हुआ 100 का नोट दे दिया।
वो केले वाला बोला, बाबूजी आप इतने सुबह सुबह टूटा कहां होगा, चेंज होगा बस, ऐसा करो आप ही रखो और कल दे देना। मैंने कहा भैया ऐसे आप रख लो ना, कल मैं आपसे 50 रुपए ले लूं। वो बोलता नहीं इधर उधर हो जाएंगे, आप ही रख लो। उसने बहुत आग्रह किया, बहुत ज्यादा आग्रह किया कि आप ही रखो, कल दे देना, मुझे कोई परेशानी नहीं। चलो भाई, उसके बहुत आग्रह से मैंने 5 दर्जन केले भी ले लिए और वह 100 का नोट अपने जेब में रखा, वापिस आया और जो आश्रम में जो मुख्य व्यक्ति थे, मैंने कहा महाराज ये सभी वानप्रस्थी सन्यासियों को हमारी तरफ से दे दीजिए। वो बोले अच्छा, बड़ा अच्छा, धन्यवाद। फिर दूसरे दिन सुबह मैं गया, वो केले वाला मुझे वहां मिला नहीं। तीसरे दिन सुबह चला गया, केले वाला मुझे मिला नहीं। अरे भाई, मैंने कहा मुझे अभी तो एक ही दिन बाकी बचा है, अंतिम दिन, उसके बाद दोपहर के बाद मैं वहां से निकल रहा हूं, मुझे उसके पैसे देने हैं। तो तीसरे दिन मतलब अंतिम दिन जो है, मैं ऐसे तगड़ा होकर निकला कि मुझे वो खोजना ही है, मुझे उसके पैसे देने। भाई मेरी जगह कोई और होता तो कहता भाई मैं तो 2 बार गया, वो मिला ही नहीं, मैं क्या करता, अब मैं क्या करूं, चलो नहीं देता तो नहीं लेता, तो नहीं लेता, मैं क्या करूं, ऐसे करके चला जाता। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे उसके देने हैं। मैं उसी जगह जहां मिलता था, लेकिन वो मिला। मैं उनके लोगों को पूछा भाई ये जो यहां से लोग आते हैं वो कहां से आते हैं? वो बोले वो नहर के परली तरफ एक नई मंडी, सब्जी मंडी खुली हुई है, वहां से आते हैं। मैंने सोचा चलो मुझे जाना है, मैं उसकी तरफ होने निकला। भाई घूमने तो निकला था, कोई बंधन तो था नहीं। चलते चलते गया, नहर तक गया तो नहर से उस तरफ वही रिक्शा वाला, वही केले वाला आ रहा था। उसको देखते ही मैंने कहा अरे भाई तुमने तो हमें मुश्किल में डाल दिया। वो बोलता है कि क्या हो गया बाबूजी? मैंने कहा आपके 100 रुपए 50 रुपए देने हैं और मैं 2 दिन हो गए आया, अभी मिले ही नहीं आप, ये लो अपने 50 रुपए। वो कहता है अरे भाई नहीं देते तो क्या होता? मैंने कहा नहीं, यहां देता तो ऐसे कैसे होता, जो देने लगता हो तो देना है ना, यहां नहीं दूंगा तो मुझे वहां देना पड़ेगा, तो मालिक तो देख रहा है। देवियों सज्जनों, वो भी हैरान हो रहा था, मुझे भी अपना आश्चर्य लग रहा था। मैं ये बहाना बना करके अपना देना रद्द करके आ सकता था कि मैं 2 दिन खोजा, वो मिला ही नहीं, मैं क्या करता, और वो भी समझता भी चलो नहीं मिला तो नहीं मिला। लेकिन मेरी अंतरात्मा ने यह स्वीकार नहीं किया। मेरे बुद्धि रूपी सारथी ने कहा कि नहीं नहीं, उससे पहले हमने केले लिए तो उसके पैसे देने बनते हैं, और मैंने खोज करके, विशेष प्रयास करके खोज करके वह पैसे उसको दिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सही और गलत में, अच्छे और बुरे में, सही समय पर सही निर्णय लेने में और गलत होने में बहुत थोड़ी रेखा होती है। कई बार बहुत थोड़ा अंतर हो जाता है, अपने को कई बार गलत भी सही लगता है। इसलिए बुद्धि रूपी सारथी जागरूक होना चाहिए योगेश्वर कृष्ण भगवान की तरफ। अपने आर्य समाज के एक भजनोपदेशक आए थे, तब वो सुना रहे थे कि भाई कहीं हम आए थे स्टेशन पर और वहां से रिक्शा करके बैठे, और रिक्शा में जैसे बैठे रिक्शा वाला गाने लग गया, मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार। तो पंडित जी बोलते कि हमने कहा नहीं भाई तो रुक जाए, यहां से हमको यहाँ इस रिक्शे में से उतरने दे। वो बोलता क्यों? अरे तेरा मन भी डोल रहा है, तन भी डोल रहा है, हमारा क्या ये होगा, कल्याण होगा, हमें तो तूने पहुंचाना नहीं है। तो ऐसी वाली बात है, जिसका मन रूपी लगाम जिसके सारथी के हाथ से ढीले पड़ गए और कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके गलत को सही समझा, सही नहीं है, वहां वो अपराध हो जाता है। और अपराध का कारण और कोई नहीं, आपकी अपनी प्रज्ञा है, आपकी अपनी बुद्धि है, जो बुद्धि ने सही निर्णय नहीं लिया, बुद्धि ने एक्सक्यूज लिया, अपना बहाना कोई खोज लिया। हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो आइए, तो अब क्या करें भाई? ये तो हो गई इसकी विवेचना कि बुद्धि रूपी सारथी, प्रज्ञा रूपी सारथी, गलत सोचने से, भ्रम में पड़ने से क्या हाल होता है मैंने आपको बता दिया। इसके भी परे जाओ थोड़ा सा, और एक छोटा उदाहरण है बहुत महत्व का, बहुत महत्व का। हमने महाभारत का उदाहरण देख लिया, भारत में भी देखे, जब इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ हो रहा था और कौरव सब वहां से आए थे, और दुर्योधन उन राज प्रासादों को देख रहा था, भव्य भवनों को देख रहा था। एक जगह ऐसी स्थिति थी, दिखने में लगता था कि वो फर्शी है, लेकिन था वो पानी, और वो वहां पानी में गिर गया। और संयोग से उसी समय द्रौपदी ने उसको देखा और वो ठहाके लगा करके हंसी और जोर से बोली, अंधे का पुत्र अंधा ही। और ये बात दुर्योधन ने सुनी और उसको बहुत बुरी लगी।
बहुत बुरी लगी और वो मन में हमेशा रही उसकी कि मुझे इसका बदला लेना है। कितनी बुरी बात है, सोच लीजिए। और दुर्योधन का भी देखिए, अरे भाई अभी तक किसी के कोई भी धन को, संपत्ति को, जमीन जायदाद को साथ नहीं ले गया, लेकिन वो अहंकारी, अभिमानी, जो कृष्ण भगवान जैसे अपने समय के सबसे महान व्यक्ति समझाने के लिए आए, समझौता कराने के लिए आए, उनको भी बोला वो भरे दरबार में, शूचग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव, ऐसी की नोक में पर बैठ वाले भूमि भी मैं बिना युद्ध की दूंगा। क्या था? पानी में गिरे हुए दुर्योधन को हंसना, यह भी द्रौपदी के बुद्धि रूपी सारथी का दोष ही था। और कृष्ण भगवान केवल 5 गांव मांग रहे थे 5 पांडवों के लिए। 5 गांव तो छोड़िए, सुई के नोक पर बैठी हुई भूमि भी नहीं देने को तैयार था दुर्योधन। ये नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा, और परिणाम आपके हमारे सामने है। इतना बड़ा विनाश उस दुर्योधन के स्वार्थ और अहंकार और अभिमान के कारण हुआ, और इसका केवल कारण एकमेव है कि वह अपनी बुद्धि से, अपनी प्रज्ञा से सही समय पर सही निर्णय नहीं कर सका। और उस समय उस राज दरबार में, राजप्रासाद में, राज्यसभा में बैठे हुए पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये इतने महान लोग थे कि बहुत महान थे, वो भी उस समय उसको विरोध नहीं कर पाया। और उनमें से कोई एक भी खड़ा हो जाता डट करके तो शायद दुर्योधन ऐसा नहीं करता, लेकिन वो भी इसी कुंठा में रहे कि नहीं नहीं, हम महाराज का खाते हैं, तो महाराज के पुत्र को कैसे विरोध करें। उनसे भी बड़ा भारी युद्ध प्रज्ञा के कारण अपराध हुआ, प्रज्ञा के अपराध के कारण पाप हो गया बड़ा भारी। चलिए महाभारत से रामायण में चलते हैं। महाराज दशरथ कितने अच्छे, कितने अच्छे। और जब राम का युवराज अभिषेक होने का प्रसंग आ गया, तो चाहे मंथरा दासी ने उसको उसके बुद्धि को विकृत किया कहिए कैकेयी की, या उसकी अपनी ही बुद्धि विकृत हो गई कहिए, कैकेयी की प्रज्ञा जो है बड़ा भारी अपराध कर बैठी, करके कैकेयी जो बुद्धि है वो सही विवेक नहीं कर पाई। और महाराज दशरथ को इस समय में 2 वर मांगे कि महाराज दशरथ बेचारे तड़पते हुए यह लोक छोड़ के गए। वो दिया हुआ वचन जो है वो भंग भी नहीं कर सकते थे। रघुकुल रीति सदल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये बात सत्य थी। उन्होंने जरूर कहा था कि मैं वचन देता हूं और अवश्य पूर्ति करूंगा, और कई ने कहा कि अब मुझे करने हैं, उन्होंने कहा करूंगा, तो उसका वो इनकार नहीं कर सकते थे। अपने प्राणों की आहुति देकर के उन्होंने अपना वचन निभाया। और कई को क्या मिला, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने धर्म पत्नी को लेकर के और अनुज भ्राता को लेकर के वनवास में 14 वर्षों के लिए भेजा कई ने, और उनके अपने पुत्र ने, भरत ने 14 वर्षों तक माता कई से बातचीत नहीं की। ये जानते हैं आप बात? इतना दुख हुआ भरत को पूछो मत, कि मेरी माता के कारण मेरे बड़े भाई और मेरे बड़े भाई वनवास में चले गए, मैं इसका कारण हूं, है ना। तो भरत को स्वयं अपराध बोध हो गया, और कितना ही समझाने पर भी, ऋषियों ने समझाया, महर्षि वशिष्ठ आदियों ने समझाया, लेकिन भरत जो है इतना दुखी हो गया था श्री राम के वनवास जाने के कारण कि वो 14 वर्षों तक अपनी माता से बातचीत नहीं की उसने। जब भगवान राम जब आए वापस, और राम जो उन्होंने आदेश दिया कि नहीं, माता से क्षमा याचना करो और माता से बात करो, तब उनके आदेश से भरत जो है अपनी माता से बातचीत करने लग गया, क्षमा याचना की। कहने का मेरा तात्पर्य है, कितना बड़ा अनर्थ कई के एक बुद्धि के सही निर्णय न लेने के कारण मेरी बनते भी तो उसको सली मां का व्यवहार के साथ कभी नहीं करते। वो मां से भी ज्यादा प्रेम करते थे, और कई भी स्वयं पुत्र से ज्यादा राम से प्रेम करते थे, लेकिन सही समय पर सही निर्णय किया नहीं तो अपराध कहलाता है, और पाप कहलाता है। पाप फल है ताप। पाप जो है, पाप का मूल, पाप की जड़ यदि प्रज्ञा का अपराध है,
तो पाप का जो फल है वो ताप है, दुख है, पीड़ा है, व्यथा है। आह, कल्पना कीजिए कितने बड़े भारी दुख में से कई कई गई होगी 14 वर्षों तक। पति की मृत्यु हो गई और पुत्र बात भी करने को तैयार नहीं। जिसको राजा बनाने का मैंने इसके लिए इतना किया, वो राज्य सिंहासन पर बैठा नहीं। अपने ज्येष्ठ भ्राता की पादुकाओं को राज्य सिंहासन पर रखा और उनके आदेश से, उनके निर्देश से मैं राज्य कर रहा हूं कि राज्य करता रहा। और माता कई से बात भी नहीं करता था। अब आप कई की दुर्वस्था समझ लीजिए, उसकी व्यथा समझ लीजिए। उस व्यथा का कारण था उसने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। वो जो पाप उन्होंने किया उसके कारण वो जीवन भर ताप भोगती रही। आगे चलिए, रावण को देखिए। रावण ने गलत किया, सीता का हरण किया। अब सीता का हरण किया। रावण के दो भाई हैं, एक कुंभकर्ण है, दूसरा विभीषण है। अब होना तो ये चाहिए था दोनों भाई या तो साथ देते या विरोध कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ठीक हो गया। कुंभकर्ण जो है अपनी प्रज्ञा जो है कुंभकर्ण की साथ नहीं दी। उसे लगा कि भाई रावण कहता है, रावण राजा है, उसकी बात को मैं मना कैसे कर सकता हूं। मेरा भाई है, उसने सही किया हो या गलत किया हो, मैं उसका साथ देना मेरा कर्तव्य है, भाई का साथ देना कर्तव्य है। ये कुंभकर्ण ने विचार किया। कुंभकर्ण की जो प्रज्ञा थी, उसकी जो बुद्धि थी, वो सही समय पर सही निर्णय लेने में असमर्थ रही। और वहीं पर दूसरा भाई है विभीषण, उसने ठीक समझ लिया कि नहीं भाई, तुमने गलत किया। तुम भले ही मेरे भाई हो, बाकी तुम्हारी हर बात मानने को मैं तैयार हूं, लेकिन ये कार्य गलत किया। सीता जी राम की पत्नी है, वो उन्हें लौटा दो, लौटा दो। बहुत कहने पर भी नहीं मारा। जब रावण ने विभीषण को लात मारी एक जोर से और लड़खड़ाता विभीषण गिर गया, तो विभीषण ने समझ लिया कि अब ये मेरी बात नहीं मानने वाला है। तब भी उसकी अपनी प्रज्ञा, उसकी अपना जो विवेक था, उसको बोलते सद असद बुद्धि। सद असद, सद असद, सही और गलत का निर्णय करने वाली जो बुद्धि है, सद और असद, सही और गलत का निर्णय करने वाला जो विवेक है, वो विभीषण ने अपने खोया नहीं है। लात खाने के बाद भी वह उसके साथ नहीं रहा और भगवान श्री राम के समूह में आकर मिला और उनकी विजय कराने में उन्होंने सहायता की। क्या कहेंगे आप इसको? दोनों भाई है और एक ही भाई का दोनों पर प्रभाव है। एक भाई दोनों को वही बात कह रहा है। एक भाई अपने बुद्धि रूपी सारथी से सही निर्णय कर पाता है, दूसरा नहीं कर पाता। ऐसे ऐसे हम सबके जीवन में न जाने कितने बार प्रसंग आते हैं। और जैसे मैंने कहा, कई बार तो विचित्र प्रसंग आते हैं कि लगता है गलत है वो भी सही लगता है ना जी। इसका कारण बताता हूं। इसका कारण ये है, पाप है। हा हा हा, पाप इतना सुंदर रूप धारण करके आता है, इतना मोहक, इतना आकर्षक रूप धारण करके आया है कि हमारे अंतरात्मा कह रही है कि गलत है। तब भी जो है हमारा जो दूसरा आधार है वो कहता नहीं नहीं, ये तो बढ़िया है, इतना तो सुंदर है, इतना तो अच्छा है, इतना मोहक आकर्षक मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। और मनुष्य उस गलत रास्ते पर जाता है। अरे भाई, सामान्य लोगों की तो बात ही छोड़ो ना। अब चलो आपको रामायण की अंतिम बात बता देता हूं, और वो बड़ी कमाल की बात। वो आप मेरे मुंह से पहली बार सुनेंगे और शायद किसी के मुंह से पहली बार सुनेंगे कि होता क्या है। होता क्या है, मनुष्य जो है प्रज्ञा के द्वारा अपराध क्यों करता है और अपना पाप का भागी क्यों बनता है। ये आज आप बात हम सुन लीजिएगा। ये बात जो है बड़ी महत्व की है कि क्या होता है कभी कभी। अरे बावला व्यक्ति गलती करे तो बावला ही कहते हो, बावला कहीं का। कोई मूर्ख आदमी मूर्खता करे तो छोड़ो। कोई बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान, बहुत विवेकी व्यक्ति, बहुत आदरणीय, जिनसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो गलती कर सकता है और वो भी गलती करे, वो भी अपने प्रज्ञा के द्वारा अपराध करे, पाप का भागी बने और ताप अर्थात दुख भोगे। लीजिए रामायण से सबसे बड़ा उदाहरण। क्यों जी, मैं आप सबको पूछता हूं, जितने आप मुझे सुन रहे हैं, क्या आपने कभी
सोने का हिरन देखा है भाई? सुनहरा मृग देखा है? स्वर्ण मृग कभी देखा है, कभी सुना है? रामायण को छोड़ करके और कहीं सुना है? क्यों जी? भारतीय इतिहास के हिसाब से रामायण को हो करके 9 लाख वर्ष हो गए हैं। इतने वर्षों में जो साहित्य लिखा गया, जो कथाएं सुनी या सुनाई गई, कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं कि कहीं किसी ने सोने का हिरन देखा और पकड़ा, है ना जी। महाभारत से इधर तो इतिहास हमारे सामने बहुत स्पष्ट है। ना महाभारत में, ना उसके बाद, ना पिछले 100-200 वर्षों में जब ज्ञान विज्ञान का और प्रचार प्रसार हो गया, पेपर निकलने लग गए, पत्रिकाएं निकलने लग गई, तब भी कहीं हमने सोने के हिरन की बात तो सुनी नहीं थी भाई। लेकिन सीता माता को सोने का हिरन कैसे दिखाई दिया और उनको विश्वास कैसे हो गया? दिखाई तो दिया, बात तो सही है। वो तो मारीच जो है, राक्षस मारीच, सोने के हिरन का सोंग लेकर के आया था, रूप लेकर आया था, ये तो बात सही है। लेकिन सीता जैसी इतनी घोर विवेकी राजकुमारी, विवेकी मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी, इतने महान राजा की पुत्रवधू, उनको क्षण भर यह बोध क्यों नहीं हुआ कि भाई सोने का भी हिरन हो सकता है? दिखाई तो दे रहा है, क्योंकि दिखाई दे रहा था, लग तो रहा है सोने का, लेकिन नहीं हो सकता भाई। कैसे हो गया? नहीं हो सकता, कुछ गड़बड़ हो सकती है। ऐसा उन्हें क्यों नहीं लगा? उन्हें झट अपने पतिदेव को कहा कि महाराज देखो, ये मुझे चाहिए। और राम जी भी जैसे ही सीता ने कहा, धनुष बाण लेकर उसके पीछे चल पड़े। उन्होंने भी नहीं सोचा कि अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है? सीता कह तो रही कि सोने का हिरन हो कैसे सकता है ना? नहीं नहीं, इसमें कोई गड़बड़ लगती है। नहीं, ऐसा नहीं, तुम रुको, मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं, कुछ कह देते। वो भी जो तुरंत उसी के पीछे लग गए, धनुष्य बाण लेकर के। वो तो था ही मायावी मृग, इनको जो है चकमे देता देता दूर निकल गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ हम और आप सभी जानते हैं। और इसलिए इसी बात को देखो, शास्त्रकारों ने कमाल कर दी है। शास्त्रकार कलम तोड़ देते हैं। शास्त्रकार कहते हैं, सर्वेशाम लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंध एव सह। ऐ मनुष्यों, इन आंखों पर क्या विश्वास करते हो? छोड़ो परे। शास्त्र हमारी सच्ची आंख है। शास्त्र वो आंख है, शास्त्र रूपी आंख नहीं है, वो अंधा है, अंधा है वो। तो लो, शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में? शास्त्र कहते हैं, ध्यान से सुनिए मेरा ये, असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसां मलिनी भवन्ति। शास्त्र ने कमाल कर, शास्त्रकारों ने कहा, अरे भाई, सोने का हिरन होना असंभव है, न पहले कभी देखा न सुना। तब भी जो है, राम जैसे राम, इतने बुद्धिमान, इतने अधीत विद्य, इतने होशियार, इतने सदाचारी, इतने मर्यादाओं के पुरुषोत्तम, वे भी जो है उस सोने के हिरन के पीछे दौड़े और दौड़ते ही चले गए। तो शास्त्रकार कहता है, बात यह है, दोष सीता का भी नहीं है, दोष राम का भी नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं, प्राय समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसां मलिनी भवन्ति। आहा, क्या बात कही कि जब आपत्ति आने वाली होती है, विपत्ति आने वाली होती है, जब कर्म फल मिलने वाला होता है, याद रखिए 3 प्रकार के कर्म होते हैं। जो कर्म इस समय हम कर रहे हैं, इन्हें बोलते हैं क्रियमाण कर्म। जब ये ऐसे अनेकों कर्म एकत्र हो जाते हैं, उनकी राशि हो जाती है, तब उनको बोलते हैं संचित कर्म। और वे कर्म जब फल देने लग जाते हैं, फलित और पुष्पित होने लग जाते हैं, तब उन्हें प्रारब्ध कहते हैं या भाग्य कहते हैं। जो ऐसे जब कर्म हमारे फल देने को उद्यत हो जाए, तैयार हो जाए, तब जो है ये खोपड़ी, जो खोपड़ी नहीं रहती, उल्टी खोपड़ी हो जाती। सही बात भी गलत लगने लग जाती है और गलत बात सही लगने लग जाती है। तो चाहे फिर वो सीता हो चाहे राम हो,
इसलिए इसलिए ये बुद्धि रूपी सारथी सदैव सदैव जागरूक रखना पड़ेगा। अरे भाई युधिष्ठिर इतने सयाने व्यक्ति, इतने समझदार, इतने धार्मिक, इतने आस्तिक, इतने सदाचारी, इतने सत्यवादी, उनको भी समझ में नहीं आया और ठीक समय पर द्यूत खेलने गए और ठीक समय पर सब कुछ हार गए, पत्नी को तक हार गए, राज्य को तक हार गए। क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा था? वही तो बावले थे? नहीं नहीं, बावले नहीं थे। प्राय समापन्न विपत्ति काले धियो विपुंसा मलिनी भवंती। आय हाय आय हाय, जब संकट आने वाला होता है कि भलो भलों की बुद्धि भी जो है, चाहे वो मेधा हो चाहे प्रज्ञा हो, अपराध कर बैठती है, पाप कर बैठती है और पाप का जो फल है वो ताप भोगना पड़ता है, जो पांडवों ने भी भोगा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सीता ने भी भोगा। तो क्या करें? अब आइए, अब हम हमको एनलाइटनमेंट कर देते हैं। अभी तक तो था विवेचना, प्रज्ञा और प्रज्ञा से उत्पन्न जो पाप है और उसका फल जो ताप है, उसका उपाय क्या करें? उपाय क्या करें? तो उसके लिए यदि आप सभी मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपसे ये शब्दों को मैं ऐसा प्रवक्ता हूं, मैं सभी मेरे सामने चाहे 500 लोग हो, 1000 हो, 10,000 हो, मैं चाहे गीत बोलूं तो सबसे बुलवाता हूं, कुछ बढ़िया शब्द हो ऐसे जो उनके दिल में छू जाएं तो तब भी मैं सबसे बुलवाता हूं। तो मेरे पास दो शब्द हैं। एक शब्द है चर्म चक्षु। चर्म चक्षु का अर्थ है चमड़ी की आंखें। चमड़ी की आंखें, चर्म चक्षु, ये तो सामान्य सबके पास है, पशुओं के, पक्षियों के पास है, मनुष्यों के पास है। और उससे आगे की आंखें है, आहा हा, कमाल शब्द है, प्रज्ञा चक्षु। आज ये हमसे जान लीजिए, पकड़ लीजिए, जीवन में मत भूलना। कभी कभी हमारी आपकी भेंट हो जाए तो सबसे पहले बताइए आचार्य जी हमें अभी तक आपका शब्द याद है, प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ है बुद्धि की आंखें, अंदर की आंखें। ये क्यों आवश्यक है? इसके बिना, अरे भाई ये बाहर की आंखें तो सब है, पश्यती थी पशु, बाहर की आंखों से केवल पशु कहलाता है, जो अंदर की आंखों से देखता है वो मनुष्य कहलाता है। आइए आपको गीता में ले चलते हैं। गीता के 11वें अध्याय में जब अर्जुन ने कहा हे भगवान मुझे आपका विश्व रूप देखना है, आपका दिव्य स्वरूप देखना है, मुझे परमात्मा व्यापक देखना है, तब अर्जुन जैसा विद्यार्थी जिज्ञासु नहीं दुनिया में, और कृष्ण भगवान जैसे गुरु नहीं जिज्ञासा का शमन करने वाले, तो कृष्ण भगवान बोले बिल्कुल मैं तुम्हें दिखाता हूं। पश्चिम योगम ऐश्वरम, मेरा मेरा जो यौगिक रूप है, ईश्वर का जो ऐश्वर्य है, परम ऐश्वर्य, वो देखो। लेकिन कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, न तुमाम चक्षुषे दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। हे अर्जुन, इन चर्म चक्षुओं से, इन चमड़ी की आंखों से परमात्मा का दिव्य स्वरूप तुम नहीं देख पाओगे, इसलिए हे प्यारे दिव्यम ददामि ते चक्षुः, मैं आपको प्रज्ञा चक्षु देता हूं, दिव्य आंखें देता हूं, अंदर की आंखें देता हूं, बुद्धि की आंखें देता हूं, आत्मा की आंख देता हूं, जिसके द्वारा तुम जो है, अरे भाई उस दिव्य को देखना है तो दिव्य ही आंखें चाहिए ना। ओहो, डॉक्टर राधा कृष्णन ने इसके ऊपर कितनी व्याख्या की है। वो कहते हैं बाहर की आंखों को कहते हैं वो फ्लेशी आई, मांस की आंख है, वो कहते हैं ह्यूमन आई, वो कहते हैं आउटर आई, लेकिन अंदर की आंख को कहते समय उनकी आंग्ल भाषा जो है वो कहते हैं दैट्स एन एंजेलिक आई। देवदूतों को जैसी आंख होती है ऐसी आंख। फिर वो कहते हैं स्पिरिचुअल आई, फिर कहते हैं स्पिरिचुअल नहीं सुपर नेचुरल आई, फिर कहते हैं आई ऑफ एनलाइटनमेंट, आई ऑफ स्पिरिट। हो तो ऐसी अंदर की आंख। तो देवियों, सज्जनों, श्रोताओं, आज ये शब्द हमसे ले लीजिए आप, जो केवल बाहर की चर्म चक्षुओं पर अवलंबित रहते हैं वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी धोखा अवश्य खाते हैं।
और जो देखते हैं लेकिन ज्ञान चक्षुओं से देखते हैं, अंदर की आंखों से देखते हैं, उन्हें दिव्य स्वरूप दिखाई देता है। उनको बाहर के इस रंग रूप के भरी दुनिया से बाहर परे जो है, जो वास्तविक तत्व है, जो इसको व्यापक होकर के रह रहा है, वह भी दिखाई देता है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, जब मैं बर्मिंघम में था, यहां से सीधा मैं आर्य समाज बर्मिंघम के लिए चला गया। इंग्लैंड में बर्मिंघम सबसे बड़ा दूसरा शहर है। जब वहां सर्दी पड़ती है तो बहुत सर्दी पड़ती है, दो तीन टेम्परेचर होता है, बर्फ पड़ता है, ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं। तो आर्य समाज के सत्संग में भी लोग आते नहीं है। कितने लोग आएंगे इतने सरसराती सर्दी में, भले सभी कारों में आते हैं तब भी टल जाते हैं। क्या करें भाई? हमने कहा लोग सत्संग में नहीं आते हैं, तो हमने सोचा वो हमारे पास नहीं है तो चलो हम उनके पास जाते हैं। अरे भाई, प्रेम का मजा तब है जब दोनों हो बेकरार। एक ही मिलने को बेकरार हो रहा है, दूसरा बावले जैसा बैठा है, वो क्या प्यार करेगा? उनको भी होनी चाहिए और हमें भी उनको देखने को मिलने की इच्छा होनी चाहिए। तो मैंने निश्चय कर लिया कि चलो भाई, वो हमारे पास नहीं आते, हम उनके पास जाएंगे। किंतु सर्दी के दिन मैंने समाप्त होने दिए, और जब गर्मी होती है तो वहां बड़ी लंबी गर्मी, दिन बड़ा लंबा होता है। मैंने रात के 10 बजे तक दिन रहता है आकाश में, रात के 10 बजे सूरज डूबता है और सुबह 4 बजे निकल लेता है। तो केवल 6 घंटे का दिन मतलब रात होती है और 18 घंटे का दिन होता है। तो मैंने निश्चय कर लिया कि आज हम जो है प्रतिदिन अपने समाज के एक सदस्य के घर को अपने को विजिट करना है। तो सबकी लिस्ट तो अपने पास थी ही। मैं प्रत्येक परिवार को सुबह फोन कर देता कि मैं सायंकाल आपके परिवार में आ रहा हूं। मैंने सोचा सबसे मिल लेते हैं, सबसे परिचय प्राप्त करते हैं, कुछ मिल बैठते हैं, कोई प्रेरणा देते हैं आने की, कुछ आग्रह कर लेते हैं और देखते हैं कहां कितनी संभावनाएं हैं। और अब मान लीजिए मैंने 199 परिवारों में विजिट किया। बताओ उनको कि मैं शाम को आपके पास आ रहा हूं। वो कहते आओ जी, बड़ा अच्छा है जी, स्वागत है आपका। लगभग लोग सभी जानते ही थे। किसी ने कुछ नहीं पूछा, ना किसी ने कुछ कहा। एक परिवार को मैंने फोन किया, उनका नाम सुरेंद्र था। वो मूल निवासी बेंगलोर के थे, लेकिन पले बड़े मुंबई में थे और इंग्लैंड में जाकर बस गए थे। इतना मुझे पता चला तब तक। मैंने फोन किया, मैंने कभी उनको देखा नहीं था, मिला नहीं था। मैंने कहा सुरेंद्र जी नमस्ते। वो बोले कौन है आप? मैंने कहा मैं आचार्य बोल रहा हूं। बोले कहां से बोल रहे हैं? मैंने कहा आर्य समाज से। क्या सेवा करूं आपकी? तो मैंने कहा कि मैं सायंकाल आपके परिवार में आ रहा हूं। वो बोले आप क्यों आ रहे हैं? मैंने, वो अकेले व्यक्ति थे जो सबसे ज्यादा मुझे प्रश्न पूछ रहे थे। कौन है? आचार्य हूं। मैंने कहा कहां से हैं? आर्य समाज से हूं, जिसके वो सदस्य हैं। तो क्या चाहते हैं? मैंने कहा आपके घर आना चाहता हूं। तो फिर क्यों आना चाहते हैं? मैंने कहा आपसे मिलने के लिए आना चाहता हूं, आपसे बात करने के लिए, आपका परिचय प्राप्त करने के लिए, परिवार को देखने मिलने के लिए आना चाहता हूं भाई, बस। वो क्षण भर के लिए रुके तो बोले अच्छा अच्छा अच्छा, आप आर्य समाज के आचार्य हैं, फिर ऐसा कीजिए, फिर आप कल आइए। वो अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे कहा कि आप कल आइए, आज नहीं आइए। मैंने कहा कल क्यों आओ? बोले आप आ रहे हैं तो फिर आप आचार्य जी हैं, हमारे घर आए और गप्पा गोष्ठी करें, चाय पी के वापिस जाए तो क्या फायदा भाई? हमारे लिए स्पेशल हवन यज्ञ कीजिए, प्रार्थना कीजिए भाई। वो पहले व्यक्ति थे जो कहते कि हमारे लिए विशेष हवन कीजिए। तो मैंने कहा आज ही कर लेते हैं, मैं तैयारी करके आता हूं। वो बोले नहीं नहीं, मैं अकेला, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे ही बैठे, आपके साथ तो क्या बैठे। मैं अपने परिवार, अपने मित्रों को बुलाता हूं, अपने मित्रों को, तमाम स्नेही जनों को बुलाता हूं और सबके बीच में आप यज्ञ करें, उपदेश दें, व्याख्यान दें तो अच्छा लगेगा हमें। पहला अनुभव था मुझे वो उस प्रकार का। बड़े खुशी से मैं दूसरे दिन चला गया। जब मैंने दरवाजे पे बेल बजाई और जिस व्यक्ति ने अंदर से खोला, तो मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उस व्यक्ति की आंखें बंद थी और वो हाथ जोड़ के कह रहा था आचार्य जी नमस्ते जी, नमस्ते जी, आइए जी, आइए जी। हाथ आगे कर रहा था, मेरा हाथ पकड़ने का प्रयास कर रहा था, आइए जी। हे प्रभु, मैंने कहा ये आंखें बंद करके क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं? और हाथ पकड़ा और मुझे कहने आओ जी आओ, मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले जाएं। और अंदर जाते जाते और बैठने के बाद पता चला कि उनको दिखाई नहीं देता, बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उनकी आंखें बिल्कुल बंद है, अंधे व्यक्ति थे वो। नाम उनका सुरेंद्र जी था। हा, बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। उस व्यक्ति ने सरप्राइज पर सरप्राइज दिया, हमें आश्चर्य दिए। और हमने हवन यज्ञ किया, थोड़ा भजन हुआ, प्रवचन हुआ। देवियों सज्जनों, मैं लगातार आश्चर्य ही कर रहा था कि कैसा व्यक्ति है। पहला व्यक्ति है जिन्होंने मुझे हवन को बुलाया और अंधा व्यक्ति है।
बाकी मित्र चले गए, बाकी हम लोगों के लिए भोजन उन्होंने खिलाया। उनकी पत्नी का नाम प्रेमा था, प्रेमा जी ने भोजन खिलाया और भोजन के बाद मेरे मुंह से शब्द निकल पड़े, वाह भाई वाह, तृप्त हो गए। तो सुरेंद्र जी ने तुरंत अपने पत्नी को कहा, अरे प्रेमा इधर आओ, देखो आचार्य जी क्या कह रहे हैं, तृप्त हो गए कहते हैं। देखो तुम्हारा भोजन बनाना सफल हो गया। अपने में कोई आचार्य, कोई साधु, कोई सन्यासी आए, वे हमारे घर में तृप्त होके जाने चाहिए। अब जो भोजन बनाया सब हो गया। मैं इस व्यक्ति को देख रहा हूं, ये कैसा व्यक्ति है, आंखें तो बंद बाहर, लेकिन इसकी अंदर की वायु ओपन, अच्छी तरह की हुई है। 199 लोगों ने, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आइए हमारे घर हवन कीजिए। ये पहला व्यक्ति है जो हवन करता, फिर अपने मित्रों को, स्नेही संबंधी जनों को बुलाता है और तृप्त हो गए कहने पर कहता नहीं नहीं ऐसा ही होना चाहिए, अपनी रीति नीति है। मुझे लगा इसकी बाहर की आंखें भले ही बंद है, अंदर की आंखें अच्छी तरह से खुली है ना। चर्म चक्षु बंद है लेकिन प्रज्ञा चक्षु अंदर से खुले हुए हैं। इसलिए कवि कहता है, खोलो ज्ञान की आंखें खोलो, देखो जी देखो भालो, मन मत भूलो प्रभु को मत भूलो, मन मत भूलो प्रभु को मत भूलो। कवि कहता है, ऐ मनुष्यो, इसलिए बाहर की आंखों छोड़ो। ये चर्म चक्षु है, चमड़ी की आंखें खुली होंगी नहीं होगी बात नहीं, अंदर की आंखें खोलो, ज्ञान चक्षु प्रज्ञा चक्षु। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। काश कि हमारी ऐसी आंखें खुली। इसलिए आज से अंदर की आंखें खोलो और अंदर की आंखें खोल करके मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात यह है, आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन परिणाम आपके हाथ में नहीं है। परीक्षा में सही उत्तर लिखो, गलत उत्तर लिखो, कुछ भी लिखो, स्वतंत्र है, लेकिन पास या फेल होना यह आपके हाथ में नहीं है। मीट खाना है, शराब पीनी है और अंडे खाने नहीं खाने आपके हाथ में है, उसका जो परिणाम होगा आपके हाथ में नहीं है ना। तो इसलिए पहली बात ध्यान से सुनिएगा, परिणाम अपने हाथ में नहीं होता, जो करना है इसलिए सोच विचार के करना है। और दूसरी कमाल की बात, और आपकी प्रज्ञा और मेधा के लिए मैं पोषक चीज बताता हूं, कर भला हो भला। कोई फिसल रहा है, उसको झट पकड़ लो हाथ उसका, अरे वो फिसलने से बच जाएगा, आप भी नहीं फिसलेंगे, दोनों हाथ पकड़े रहेंगे। किसी को पानी की प्यास लगी, झट उसको पानी दो तो वही पानी पीकर आप भी अपनी प्यास मिटा सकते हो। भूखे को अन्न देने का प्रयास करो, वही अन्न आप भी खा सकते हो। कोई अंधेरे में लड़खड़ा रहा है, प्रकाश दिखाओ, टॉर्च दिखाओ, दीपक दिखाओ, उसको प्रकाश मिलेगा, प्रकाश आपको भी मिलेगा। कितनी अच्छी बात है। दूसरी बात है, कर भला हो भला। इसलिए आज याद रखिए, साधनों के पीछे नहीं जाना, अपने प्रज्ञा में पकड़ लीजिए, साधनों के पीछे नहीं जाना, साधना के पीछे जाना है। साधनों के मार्ग पर नहीं, साधना के मार्ग पर चलना है। वासना नहीं, उपासना के मार्ग पर चलना है। प्रदर्शन नहीं, दर्शन के मार्ग पर चलना है। हाय 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 हाय, 3 शब्दों का जोड़ा है ये। साधन नहीं साधना, वासना नहीं उपासना, प्रदर्शन नहीं दर्शन। और ये जो विद्या की ये जो प्रज्ञा जो है ना, ये तभी काम करता है जब इसके पास ज्ञान हो, विद्या हो, है ना। ये बुद्धि रूपी जो आंखें हैं ना, ये सूरज के प्रकाश में नहीं देखती है, वेद के ज्ञान के प्रकाश में देखती हैं। ये बाहर की आंखें सूर्य प्रकाश में देखती हैं और अंदर की आंखें वेद के प्रकाश में देखती हैं। इसलिए कहा है, वेद के प्रकाश में जो बुद्धिमान है वो वेद के प्रकाश में चलते हैं। लो आपको एक अंतिम बात बता देता हूं, कमाल की। नाम तो सुना आपने, महाराज भोज। महाराज भोज जब 9 वर्ष के छोटे बालक, तभी उनके पिताजी की मृत्यु हुई और उनके चाचा थे मुंज को महाराज भोज के पिताजी बोले कि मेरे बेटे को तुम्हारे हवाले करता हूं, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको राजा बना देना। और वो मृत्यु हो गई उनकी। और ये जो मुंज था, मुंज का स्वार्थ जागृत हो गया, उसकी प्रज्ञा ने जवाब दिया और
अपराध कर बैठा और पाप हो गया, उसको लगा कि इस भोज को मार डालूं ताकि झगड़ा ही खत्म, ये बड़ा होने से राजा बनने का तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो सेनापति को बुलाया और कहा कि जाओ वन में जाओ, इस बालक को खत्म करके आओ, मार डालो बस, और मुझे आकर के तलवार दिखाना रक्त वाली। सेनापति ले गया बालक को। सेनापति चाहता नहीं था लेकिन क्या करता, वन में ले गया और बालक को कहा कि मरने को तैयार हो जाओ, ऐसे ऐसे मुझे आदेश हुआ है, अभी मैं तुम्हें मारने वाला हूं। तो बालक भोज 9 वर्ष का था। बालक भोज ने कहा मुझे मारो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरा संदेश मेरे चाचा को देना जरूर। वो जो संदेश था, बालक भोज जो है बड़े विद्वान व्यक्ति थे, बाद में विद्वान रहे, ऐसे अकेले राजा थे जो विद्वान भी थे। उन्होंने एक श्लोक लिखा। अब वो श्लोक कहा कि ये मेरे चाचा को देना। श्लोक क्या था? मांधा तास मही पतिक्षिति तले लंकार भूतो अभूत, है ना। सेतुर ये न महो ददौ विरचित क्वासौ दशास्यांतकः अन्ये चाप युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवम भूपते नैके नापि समम गता वसुमती मुंजस्तोया यास्यति। अपने चाचा को उसने लिखा था। क्या, बाद में बता देता हूं। सेनापति के मन में दया आई। सेनापति ने एक पक्षी को मारा, उसका रक्त अपने तलवार को लगा दिया, बालक भोज को कहीं छिपा दिया, और सेनापति ने जाकर राजा के सामने प्रस्तुत की तलवार की, देखो ये मार। वो राजा मुंज था, मुंज। उसने पूछा कि क्या बोला है उसने, मरने से पहले कुछ बोला? कहा ये लिख के दिया है। क्या लिख के दिया है? वो श्लोक का ये अर्थ तो महाराज भोज ने 9 वर्ष के बालक ने लिखा था। श्लोक का अर्थ ये था कि मांधाता राजा चले गए, भगवान राम चले गए, युधिष्ठिर आदि महान राजा भी चले गए। हे चाचा जी, किसी के साथ भी ये धरती चली नहीं गई, धन दौलत नहीं चली गई, अब आपके साथ जरूर जाएगी जब आप चले जाओगे दुनिया से। ये जब सुना, ये जब पढ़ा श्लोक, तो महाराज जो मुंज थे वो धाय मार के रोने लगे कि अरे 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 अरे, ये क्या कर दिया मैंने, बहुत बुरा कर दिया। और सेनापति को कहने लगे, अरे तुम्हारी तो अकल होनी चाहिए थी, तुम्हें तो बचाना चाहिए था उसको। तो सेनापति को इसका अंदाजा पहले ही था। सेनापति ने कहा कि मैंने उसको बचाया है, और ये लो महाराज भोज। कहने का मेरा तात्पर्य है, फिर वही बात आ गई, प्राय समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिनी भवन्ति। कि जब संकट आने वाला होता है, बुरी बात आने वाली होती है, कोई बुरा फल भोगने वाला होता है, तो समझदार लोगों की बुद्धि भी जो है काम करना बंद हो जाती है। तो बस मेरा कहने का भाव यही है कि आप, बस आपकी एक बात आपको छोड़ देता हूं आपके ऊपर, कि आपकी कितनी इच्छा है तीव्र, कितनी तीव्र इच्छा है अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को सही दिशा में चलाने की, विवेकपूर्ण चलाने की, और प्रज्ञा का अपराध न करके पाप न करने की कितनी इच्छा है। महर्षि पतंजलि का मुझे वो वाक्य, वो सूत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं तीव्र संवेगा नाम आसन्न। अरे भाई, सफलता उनको मिलती है, सिद्धि उनको मिलती है जिनके अंदर बड़ी तीव्र इच्छा होती है। यदि आपके अंदर तीव्र इच्छा है कि हमारी प्रज्ञा जो है अपराध न करें और हम पाप के मूल न हो, पाप के भागी न हो, तो तीव्र इच्छा कीजिए और मन में इच्छा कीजिए कि मेरी प्रज्ञा सही सही रास्ते पर चलती रहे। तो इसको बताते हुए मुझे क्या करे, अभी आप सभी दूर बैठे हैं, इसलिए मैं संगीत तो नहीं जानता, लेकिन मुझे गाने की मेरी प्रवृत्ति होती है। अंतिम एक लाइन गा करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। यदि आपकी सही इच्छा है तो आप जरूर उसको पूरी करेंगे, और आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धि हमेशा सही काम करेगी, और पाप होने की कोई संभावना नहीं होगी, और ताप भी नहीं होगा। इसलिए ये वाक्य सुनिए अच्छी तरह। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते मिलहि न कछु संदेहु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिस व्यक्ति का जिस चीज पर बड़ा भारी स्नेह होता है, बड़ी तीव्र इच्छा होती है, वह उसको अवश्य मिलती है प्रियजनों। इसलिए प्रज्ञा का अपराध न करने की ठान लीजिए, जिससे कि पाप नहीं होगा और ताप नहीं मिलेगा। परमात्मा करे आपकी प्रज्ञा हमेशा सही दिशा में चलती रहे, और आपको जो सुख ही सुख हो, आनंद ही आनंद मिले। ओम शम। धन्यवाद। फार फार धन्यवाद आचार्य जी, खूप सुंदर असं प्रवचन आपण आम्हाला
मार्गदर्शन केलेलं आहे. आपले आभार मानावे जितके कमी आहेत, ह्याचं काही विश्लेषण आम्ही करू शकत नाही. इतकं सुंदर प्रवचन आपण केलेलं आहे. पुन्हाही आपल्याला उद्याला आमच्या समोर यायचं आहे मार्गदर्शनासाठी. उद्याचा विषय आहे आपला आत्मोन्नती कैसे करे, या विषयावर आपल्याला आमच्यासमोर मार्गदर्शन करायचं आहे. पुन्हा एकदा आपले हार्दिक धन्यवाद. आपण मार्गदर्शन केल्याबद्दल सभा आपले हार्दिक आभार मानते आहे. यानंतर उद्यासाठी भजन म्हणतील अशोक कातपुरे, ते सुगाव तालुका चाकूर जिल्हा लातूर येथले आहेत. ते आपलं भजन सादर करतील. आणखी सूचना बंधूंनो अशी आहे की आपले या वेबिनारसाठी आपण 500 श्रोत्यांचं आपण घेतलेलं आहे, कॅपॅसिटी आहे, परंतु आज 150 झालेले आहेत. आपण अशी विनंती आहे, नम्रपूर्वक विनंती आहे की आपण आपल्या मित्रांना, आप्तेष्टांना हे मार्गदर्शन मिळावं असं आपल्याला वाटलं पाहिजे. खरं म्हणजे आपण एका अर्थानं स्वार्थीच आहोत, कारण आपणच त्याचा लाभ घेत आहोत. माझ्या मित्राला आपल्याला बऱ्याच वेळा वाटतं की मला जे मिळालं ते माझ्या मित्राला मिळावं, माझ्या जवळच्या नातेवाईकाला मिळावं, कारण मला फायदा झाला ना. त्याच्यामुळं ह्या मार्गदर्शनामुळं मला फायदा झाला तर माझ्या मित्रालाही फायदा व्हावा, माझ्या नातेवाईकाला फायदा व्हावा, म्हणून कमीत कमी 2 लोकांना उद्याला जोडा आणि हा आपला जो आहे कार्यक्रम चांगला सफल बनवा अशी आपल्याला विनंती आहे. आणखीन एक विनंती आहे की परभणी आकाशवाणीवरून महाराष्ट्र आर्यप्रतिनिधी सभेच्या वतीनं सकाळी 6:10 डॉक्टर नयनकुमार आचार्य यांचं 10 मिनिटाचं व्याख्यान आहे. आपण सकाळी जरूर ते ऐका. सभेच्या वतीनं ते चालू आहे, सभेने त्याला प्रायोजित केलेलं आहे आणि नयनकुमारजी आचार्य ते व्याख्यान देत आहेत. आणि आपण अशी विनंती आहे की आपण सकाळी 6:10 ते व्याख्यान ऐकावं. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे हार्दिक हार्दिक आभार. उद्याच्याला कृपया आपण जास्तीत जास्त संख्येनं जोडावं अशी आपल्याला विनंती आहे, जेणेकरून हा कार्यक्रम, आम्ही जो कार्यक्रम केला तो यशस्वी होईल आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल. इतके सारे मोठे विद्वान आपल्या समोर आहेत. तर उद्याचा आचार्याचा विषय आहे की आत्मोन्नती कैसे करे, हा विषय आहे. पुन्हा एकदा आपले धन्यवाद. नमस्ते. नमस्ते.